नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 6 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात सभी पेंशनर्स को बता दूं कि देखिए, आप लोग का पेंशन डिले हो रहा है, लेकिन ये सोचना कि हमारी पेंशन पेमेंट आएगी ही नहीं और उस चीज से निराश हो जाना, मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि बिल्कुल भी आप लोग को कोई बात से निराश नहीं होना। सबकी पेंशन पेमेंट जो है सिक्योर है। बस जो देरी हो रही है वो मैंने आपको तमाम तरह की रोज मैं वजह भी बता देता हूं, फिर भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को भी मैं आज निकालूंगा। साथ ही साथ आज दोस्तों, आज शनिवार है, वैसे तो आज जो वर्किंग डे ही है, सेकंड सैटरडे नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेमेंट आने वाले जो पेमेंट्स है इस महीने जो है, कब कब जो किनकी पेमेंट आ पाएंगे, जो कब तक आने की उम्मीद है, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करता हूं उन पेंशनियर की जिन्होंने नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया था। अब समझिएगा, सबसे पहली बात, नवंबर दिसंबर 2024 में अप्लाई कर दिया था, उनका कागज जमा हुआ, सबमिट हुआ, अप्रूव भी हो गया, उनका जो है इशू डिलीवर का स्टेटस भी शो हो रहा है, लेकिन उनका पेंशन नहीं आ रहा है। बार बार मेरे को लोग कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा कोई जून में, कोई मई में, कोई जुलाई में, कोई अगस्त में, कोई सितंबर में, कोई अक्टूबर में अप्रूव हो गया है, इशू डिलीवर हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है, हमारी आएगी नहीं क्या, क्या क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट देना नहीं चाहती क्या? अलग अलग मेरे तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं आप लोग के। देखो, सबसे पहले बात बता दूं, क्या हम लोग को भी रीवेरिफिकेशन होगा? ऐसे मन में कंफ्यूजन आ रहा है। देखो, आप लोग का कुछ नहीं होना, जिसका इशू डिलीवर का जो मैसेज आ गया है, मतलब कि स्टेटस शो हो रहा है, आप लोग को बस वेट करना है। एक्स्ट्रा बजट, अब देखो क्या होता है ना, जिसका, अब देखो बात को समझना, जो टेक्निकल बात है जो समझ में नहीं आ रही है, देखो होता क्या है कि सभी का जो हम लोग जो जो पेंशन आती है, मान लीजिए कि पहले दिल्ली में 1 लाख लोग जो पेंशन लेते थे, तो अब 1 लाख का बजट आने के बाद, अब मान लो कि अब एक नया साल आया तो 1 लाख जो 50,000 संख्या हो गई। तो होता क्या, बजट की कमी से भी ऐसा हो जाता है, बजट उतना नहीं आ पाता जितना लोगों के लिए आना चाहिए। आपने देखा होगा नए पेंशनर का जून जुलाई अगस्त सितंबर में भी आया है, नए पेंशनियर का, जिसमें उनका 25,000, 20,000, 15,000, 18,000 के हिसाब से आया है। अधिकतर 20-25,000 के लमसम आया पेंशनियर का। तो वो कैसे आया? उस समय उतना बजट था, उतने लोगों का आ गया। अब जो उतने से एक्स्ट्रा हो गए वो बच गए, वो अभी तक उनका नहीं आ पाया, बजट एलोकेशन नहीं हो पाया। तो बजट एक बहुत बड़ी समस्या है और कार्यालयों में लोग जा रहे हैं, जो समाज कल्याण विभाग में, वहां भी यही कहा जा रहा है। वही मैंने आपको चीजें जो समझाई एग्जाम्पल देके, ये कारण है और कोई कारण नहीं जिस वजह से आपकी पेंशन रुके। अब मैं बात कर लेता हूं उन माताओं बहनों का जिनका पेंशन मार्च में बंद हो गया था। देखो, समाज कल्याण विभाग जो दिल्ली में, हुआ क्या कि अचानक से सभी माताओं बहनों का वृद्धावस्था, सबसे जो मेन रूप से विधवा और वृद्धावस्था पेंशन अफेक्ट हुई, अचानक से सबका बंद हो गया। अब सब लोग परेशान हो गए, अचानक से लोगों को ये बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है कि मैसेज के थ्रू भी जानकारी नहीं दी गई, अचानक से बंद कर दी गई सबकी पेंशन। अब क्या कराना था भाई कि सबको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने, फिर से सबकी डॉक्यूमेंट का जांच होगा, फिर से कार्यालयों में डॉक्यूमेंट जमा होंगे। अब सभी ने धीरे धीरे डॉक्यूमेंट जमा करना शुरू किया। अभी भी, लेकिन मैं अब बता दूं, अभी भी मुझसे कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो कह रहे हैं हमने अक्टूबर में हमने वेरिफिकेशन कराई है। अब बताइए, तो जो चीज अप्रैल मई जून तक हो जाना चाहिए, अब यहाँ अभी हुआ है। और उनका जो घर घर जाके सत्यापन अभियान हो रहा था उसमें भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों चीजें ऐसी बदल रही हैं। तो हुआ क्या, अब देखिए, जिनका वेरिफिकेशन हो गया था समय पे, उनका कईयों का तो आ गया जो बजट में आना चाहिए था, लेकिन कई जो बजट के अभाव में रह गए, या किसी तकनीकी समस्या की वजह से, या डॉक्यूमेंट्स उनके कोई कम हो गए। कई, अच्छा एक बात बता दूं, 83,000 यानी कि 83,000 नाम कटे थे ये आपके जून जुलाई तक। और ये जो रीवेरिफिकेशन, इससे जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें जो लोगों ने एप्लीकेशन, जो जो केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाए थे, जितने आए थे, उसमें से भी नाम कटे, उसमें से भी ऐसे कईयों की डॉक्यूमेंट गड़बड़ निकले, तो 20-25,000 नाम उसमें भी कटे थे। और अभी भी जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी नाम कटने की संभावना है। इसीलिए ये रीवेरिफिकेशन हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नए पेंशनियर को मौका मिले जो कि पात्र है। अपात्रों की छटनी हो रही है, इसीलिए जो मामला, जो हर चीज का धीमा पड़ा है, ये भी मुख्य कारण है। देखिए दोस्तों, जो बात है मैं आप लोग को क्लियर बता रहा हूं, ये हो गई मार्च तक की बात।
तो जितने भी मार्च के जो बचे हुए पेंशनियर हैं, जिनका अभी तक पेंशन नहीं आया है, उनको कुछ अब करना नहीं है, उनको बस वेट करना है। बजट के अभाव से और जो जो तकनीकी समस्या और जो वेरिफिकेशन चल रहा है, इस वजह से देरी हो रही है। आपका 1 से 2 हफ्ते के भीतर, मान लीजिए मैक्सिमम जो आपको 10 दिन या 15 दिन नहीं जाएगा, उससे अंदर अंदर आ जाएगी। देखिए, और मैं आप बता दूं, जिनका मई में, देखो कई लोग का मार्च या मई से भी रुका है, वो सेम है, चीज एक ही है। अब कई लोग का सितंबर से रुक गया। अब जो बड़े परेशान, हमने तो वेरिफिकेशन भी करा लिया, 2 महीने 3 महीने आया, अब फिर रुक गया। अरे ये क्या हो रहा है भाई, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, 4 महीने हो गए, पेंशन नहीं आया। तो लोग बहुत परेशान है कि कोई कह रहे आपको, तो लोग आपस में कंफ्यूजन है कि भाई लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा किया होगा, इस वजह से नहीं आ रही। अभी जो दिसंबर में जो वेरिफिकेशन हो रहा है, जब खत्म होगा तब आएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पेंशन आ जाएगी जब भी होगा। लैक ऑफ फंड्स, यानी कि फंड्स की कमी और अन्य जो तकनीकी जो समस्या या अपग्रेडेशन सिस्टम में, हाँ, चीजों में अपग्रेडेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। जो पहले जो चीजें थी उनको अपग्रेड किया जा रहा है। कई खामियां थी सिस्टम में, जैसा कि अभी जो 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 एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, उसका कहना है कि पहले जो पेंशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, उनको सही किया जा रहा है दोस्तों। तो इस वजह से सितंबर अक्टूबर वालों, नवंबर दिसंबर वालों का पेंशन रुका हुआ है। सबका डिले पेंशन जरूर आ जाएगा इस महीने तक। सेकंड 2 हफ्ते का समय लग सकता है, देखो मैक्सिमम मैक्सिमम जाएगा, तो ऐसे अगले हफ्ते से आना चालू हो जाएगा, जो ये मंडे आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब सुन लीजिए, कई लोग ऐसे हैं जिनका नवंबर दिसंबर का नहीं आया होगा, कई लोग ऐसे हैं जिनका अब जो दिसंबर का इंतजार कर रहे होंगे। देखो, कई लोग कहते हैं हमारा 1-1 महीने का वेटिंग क्यों हो रहा है। ऐसा है, समझिए, जब लोग 1-1 साल से वेटिंग कर सकते हैं, तो आपको 1 महीना वेटिंग में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जबकि चीजें इतनी देरी से हो रही हैं। साथ ही साथ देखिए, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा सा सहयोग तो करना ही पड़ेगा अगर हमें कोई अच्छी चीज के लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है। लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि ये देरी अस्वाभाविक तो है, क्योंकि अब मेरे से एक कमेंट, एक मेरे जो फैमिली के हिस्सा है, एक मेरे दिव्यांग भाई ने कहा कि हम आंख से देख नहीं सकते, हम कैसे धैर्य रखें, हम कैसे, हमें पेट खाना मांगता है, हम कैसे हमारा घर चलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब जो 6,000 वाली पेंशन की बात करता हूं, देखिए 6,000 वाली पेंशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, केवल दिव्यांग ही फॉर्म भर सकते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसकी, अब तो उसका 2.5 से 3 महीना हो गया, वो भी अब लिंक जो कब जो बंद हो जाए कोई पता नहीं है। आप लोग अभी अगर अप्लाई अभी तक नहीं किया है तो पूछो मत, अप्लाई कर दो। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, मुझसे अभी भी लोग जो पूछ रहे हैं कि भैया अप्लाई करें ना करें, देखिए पूछिए, ये कोई पूछने का समय नहीं है, अप्लाई करने का समय है। तो उसमें देखिए, अब मैं बता दूं, आपने अप्लाई किया, अप्रूव भी कई लोग का हो गया होगा, उसमें एक जो जांच होगी, जो कि कोई संबंधित मेडिकल ऑफिसर या जो भी संबंधित अधिकारी समाज कल्याण विभाग के, जो कि दिव्यांग का जो जांच करेंगे। और ये हो सकता है दोनों तरीके से हो सकता है, कि सामने से घर घर जाके भी हो सकता है, या जैसे भी, वो तो आगे खुद ही पता चल जाएगा। इसमें जो रिपोर्ट तैयार होगी, उसका जो 60 दिन बाद अप्रूवल होगा, यानी कि जो रिपोर्ट वो आपको देख के तैयार करेंगे, उसके बाद 60 दिन बाद ये अप्रूव होके फिर आपको पेंशन मिलने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये ऐसा 2 महीने पहले जब एक मीडिया अपडेट आई थी, उसमें बताया गया था, उस समय भी मैंने आपको बताया था, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं। अब बात आती है न्यू वृद्धा पेंशन की। देखो, न्यू वृद्धा पेंशन कहा तो जा रहा है, तकनीकी समस्या से नहीं स्टार्ट हो रही है, 50,000 जो एप्लीकेशन है, लेकिन जो अभी रिवेरिफिकेशन का जो चल रहा है, इस वजह से भी वो रुका हुआ है। क्योंकि अभी जितने अपात्र जो मिलेंगे, जिसके नाम जो कटेंगे, उतने और लोगों की संख्या ऐड हो सकती है। यानी कि अभी तो 50,000 एप्लीकेशन, लेकिन याद रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एप्लीकेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। अगर आपने देरी की तो आपको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लिंक उससे पहले ही बंद हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, जल्द से जल्द जब लिंक एक्टिव हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, इसके बारे में मत सोचिएगा दोस्तों। जो बात थी मैंने आपको क्लियर कट आपको बता दी, ठीक है। जो बात रहता है दोस्तों, हमेशा ही मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, कोई भी बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचिएगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, 1 महीना बाद अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिंक तब तक बंद हो चुका होगा, एप्लीकेशन खत्म हो चुके होंगे। जो बात थी मैंने आपको क्लियर कट बता दी। साथ ही साथ दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, 500 रुपए बढ़ के जो नहीं मिल पा रहा है,
वो उसका मैं मुख्य कारण आप लोग को बता दूं। देखिए 500 रुपए को लेके जब नई गवर्नमेंट आई थी तो उसी समय से हुआ था कि अप्रैल से आप लोग का बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों अप्रैल के बाद आज ये जो दिसंबर का महीना चल रहा है, देखिए अभी तो जो फंड है, जो पुराने पेंशनर का फंड है, वही अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है। तो पेंशन बढ़ के आने की बात तो अभी थोड़ी सी दूर लग रही है। हालांकि कोई अपडेट आएगा तो जरूर बताऊंगा। दोस्तों देखिए अभी तो जिसका जो पेंडिंग पेंशन है वही आ जाए, ठीक है। रही बात आपके 500 रुपए बढ़ के आने की, तो इस पे कोई जो औपचारिक अपडेट जो जरूर आएगा सरकार या समाज कल्याण विभाग की ओर से, तब मैं आपको आके अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल इस पे कोई अपडेट अभी नहीं है। पुरानी अपडेट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए ये पुरानी अपडेट है और ये कब की अपडेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये अपडेट है मई की, 28 मई 2025 की मैं अपडेट पढ़ के सुना रहा हूं। दिल्ली में कब मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन, 500 रुपए कब ज्यादा मिलेंगी। अब उस समय की अपडेट थी। दिल्ली में लाखों पेंशन धारक को बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर खाते में 500 रुपए बढ़ के कब से आएंगे। अब इस लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। अब देखिए सुनिएगा, जो है गवर्नमेंट ने दिल्ली में चुनाव जो जीतने से पहले ही ऐलान किया था कि सरकार बनी तो पेंशन योजनाओं का पैसा बढ़ाया जाएगा। बुजुर्गों, विधवा को, दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन को हर महीने 500 रुपए बढ़ाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के बजट में सामाजिक सुरक्षा एवं जो कल्याण विभाग से समाज कल्याण विभाग, जन कल्याण विभाग के करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटन कर दिया है। इसमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विभाग को 9780 मतलब 9,780 करोड़ रुपए आवंटित हुए। बावजूद इसके अभी तक दिल्ली में पेंशन धारकों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा और अभी दिसंबर हो गया। मई की ये आपको अपडेट पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए जानकारी के मुताबिक समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रारूप जो तैयार कर लिया है, इस प्रारूप को वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। एक बार वहां से क्लियरेंस मिलने के बाद कैबिनेट के पास इसे मंजूरी में भेजा जाएगा। दरअसल लंबे समय के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने से पहले पात्र लाभार्थियों की जांच कर रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे खाते हैं जिसमें वृद्धा पेंशन जा रही है, लेकिन अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। तो इसीलिए रीवेरिफिकेशन हो रहा है। जब तक रीवेरिफिकेशन चलेगा तब तक तो 500 रुपए नहीं बढ़ने वाले, इसीलिए जांच चल रही है। अब समझे आप पूरी बात। ये मई का पढ़ के सुना रहा हूं। अभी क्या चल रहा है, अभी भी हालात तो लगभग थोड़े वैसे ही हैं। उम्मीद करते हैं कि समाज कल्याण विभाग और गवर्नमेंट जल्द से जल्द सभी लोगों का, सभी जितने भी जरूरतमंद जो पेंशनियर है, सबका जो पेंशन जल्द से जल्द उनकी खातों तक आए। दोस्तों मैं आप लोग का तकलीफ समझता हूं, दुख समझता हूं, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करें कि इनका अभी तक नहीं आया, कितने महीने का नहीं आया। आपसे हाथ जोड़ के अपेक्षा कि कमेंट आप लोग ना छोड़े, कमेंट जरूर करें। आपका आया है तब भी, नहीं आया तब भी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शाम को किसी बड़े अपडेट के साथ मिलता हूं। अगर आप लोग का पेंशन पेमेंट आता है तो, और कोई और अपडेट आती है तो और लाइव में जरूर मेरे संग जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।